बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर जो समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान जो जज साहबान की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, उन रिमार्क्स ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से उस फ़ैसले के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और ये मसला है क्या, दोनों इदारों के माबैन इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के माबैन ये तनाज़ा क्यों बना, और फिर दौरान समाअत जो सलमान अकरम राजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो PTI के टिकट पर इलेक्शन भी लड़े थे, उन्हें लुकमा देने से क्यों रोक दिया गया, उन्हें कमरा अदालत में बात करने से क्यों रोका गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सलमान अकरम राजा को मुखातब करते हुए क्या कहा, और इस मसले का हल जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने क्या बताया, और फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने आज की अदालती कार्रवाई में क्या खड़ा किया है, क्या उनकी जानिब से वार्निंग दी गई है। इस अहम अदालती समाअत का नाज़रीन जो अहवाल है प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में भी चंद अहम केसेस की अहम समाअतें भी हुई हैं और एक आध फैसला भी सामने आया है। तो ये ढेर सारी अदालती ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, बल्कि जो हाई कोर्ट में चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी जो डिटेल्स है जल्दी जल्दी वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का तफसीलन जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, ये जो रिटायर्ड जजेस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने के हवाले से जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया, जिसे सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन चैलेंज कर रखा है, और भी किसी हाई कोर्ट में इसी सदारती ऑर्डीनेंस को PTI की जानिब से चैलेंज किया गया है। इस सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए अदालत से वक्त मांगा गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की जो समाअत है वो 26 जून तक मुलतवी कर दी है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो तोशा खाना का केस है बानी PTI इमरान खान का, जिस पर एंकर इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा दावा किया था कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला हो जाए तो सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हालांकि एंकर इमरान रियाज खान साहब को मेरिट का पता ही नहीं कि इन केसेस के मेरिट हैं क्या। उनके नज़दीक तो मेरिट यही है कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया है तो मेरिट है, अगर फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इमरान खान के हक़ में नहीं आया तो मेरिट नहीं है। अब नाज़रीन देखें कि एंकर इमरान रियाज खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज पे तनकीद की, उनको टारगेट किया, उनको निशाना बनाया, लेकिन आज हाई कोर्ट के जज ने एंकर इमरान रियाज खान को जवाब दे दिया है। हुआ नाज़रीन ये है कि जो नया बेंच बना है 5 रुकनी जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की सरबराही में, जिसने वो तोशा खाना का जो केस है अली ज़फ़र साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल कर रखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू कर रखा है। दोनों केसेस में सवाल एक ही है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में तो गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो गए थे कि हमारा केस वापस कर दें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पहले यहाँ पर फ़ाइल हुआ है, यहाँ से आपको केस कैसे वापस कर दें, आप लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले लें। अब लाहौर हाई कोर्ट में आज नया जो 5 रुकनी बेंच बना है उसमें एंकर इमरान रियाज खान ने 2 दिन पहले व्लॉग करते हुए दावा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं, जैसे शाहिद बिलाल साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का फ़ैसला किया गया है। एंकर इमरान रियाज खान ने जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि ये जो जज साहब हैं ये तोशा खाना के केस में लंबी लंबी तारीखें डाल देते थे, इमरान खान साहब के तोशा खाना केस को सुनते नहीं थे और लंबी तारीख डाल के इस मामले को प्रोलॉन्ग कर रहे थे। यानी इमरान रियाज खान जज साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो आज फिर नए बेंच ने भी इस केस की समाअत की है। नए बेंच ने नाज़रीन इस केस में वफाकी हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। एक वकील और पेश हुए आफाक अहमद, उनकी तरफ से इस पटिशन पे एतराज़ उठाया गया। एतराज़ वही कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। तो जज साहब ने, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने उस वकील से कहा कि आपका इस केस से कोई ताल्लुक़, कोई लिंक नहीं बनता, तो आपका एतराज़ उठाने का कोई जवाब नहीं। लेकिन जज साहब ने नाज़रीन जो 5 रुकनी बेंच है उनकी तरफ से वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए अब कब जवाब मांगा गया है वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से नाज़रीन
सितंबर के दूसरे हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब एंकर इमरान रियाज खान जो जैसे शाहिद बिलाल साहब पे तनकीद कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप लंबी लंबी तारीखें देते हैं, खान साहब के केस का फैसला नहीं करते, मेरिट पे फैसला हो तो केस की सूरत हाल तब्दील हो जाए। भैया आपको मेरिट का इतना पता है तो खान साहब से कहें ना कि मेरिट के ऊपर इस केस को लड़ें। खान साहब टेक्निकलिटीज़ में जा रहे हैं कि वो जो 120 दिन की मियाद थी, और भाई वो 120 दिन की मियाद तब है जब किसी इल्लीगलिटी का पता चले, जब वो इल्लीगलिटी सरफिस हो जाए फिर 120 दिन की मियाद शुरू होती है। किसी इल्लीगलिटी का पता ही नहीं तो 120 दिन कहाँ से आएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे टेक्निकल मामलात की इंटरप्रिटेशन कर चुकी है। आप आला अदालतों के फैसले तो पढ़ के देख लें जनाब इमरान रियाज खान साहब, आपको तो आला अदालतों के फैसलों का पता ही नहीं। आप बैठ के अपना वीलॉग कर देते हैं, कभी शाहिद अफरीदी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने ठीक उसको जवाब दिया ना कि यार ये जो झूठ बोलते हैं अपने बच्चों को कैसे रिस्क के हलाल कमाते होंगे। नाज़रीन बड़ा सख्त जुमला है, ये बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन ये सख्त उसको लगेगा जिसका ईमान ताज़ा हो। बाकी सजदे तो सब करते हैं, सजदे तो वो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि वो, मैं इलाके का नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, कि वो चोरी की वारदातें भी करते हैं, गाड़ियाँ चोरी करके एक मखसूस इलाके में ले जाई भी जाती हैं, लेकिन वो जो गाड़ियाँ चोरी करते हैं वो भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। वो कहते हैं गाड़ियाँ चोरी करना तो हमारा कारोबार है, लेकिन नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो वो सजदे तो बड़े देते हैं, लेकिन ईमान किसी किसी का ही ताज़ा होता है। लेकिन बहरहाल अब एंकर इमरान रियाज खान के पास कोई जवाब है? आप जैसे शाहिद बिलाल साहब को शिकवा कर रहे थे, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब शम्स महमूद मुर्ज़र साहब ने भी लंबी तारीख डाल दी है। हम जून में बैठे हैं, सितंबर के दूसरे हफ्ते की तारीख डाली है। अब इस 5 रुकनी बेंच पे जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब पे क्या इल्ज़ाम लगाएगा एंकर इमरान रियाज खान? ज़ाहिर सी बात पे इस पर भी लगा देगा, क्योंकि उसका तो मेरिट जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नाज़रीन जो सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब ने लेटर लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को, मलिक शहजाद साहब ने उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करके फ़ैसला महफूज किया था। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब ने यह फ़ैसला अनाउंस कर दिया है, जिसमें इस मामले पे जो सरगोदा के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, इस मदाखलत के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया गया है। DSP सरगोदा को नाज़रीन नोट कर लें, DSP सरगोदा को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया है, SHO CTD सरगोदा को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया है, और दोनों से 27 जून तक जो है वो जवाब तौहीन अदालत की इसका तलब कर लिया गया है। और इसमें नाज़रीन जज साहब ने, मलिक शहजाद साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि ये जो केस है जैसे शाहिद बिलाल, जैसे शाहिद करीम साहब के सामने लगाया जाए, यानी ख़ुद तो वो सुप्रीम कोर्ट में एलिमेट हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने से पहले अपने आखिरी दिन वो लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला सुना रहे हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि ये केस जो है शाहिद करीम साहब के बेंच में लगना चाहिए। अब नाज़रीन यहाँ पे मेरी माजरत के साथ जो मेरी राय है, फैसला आ चुका है, फैसले पे आप एक कहते ना कि फेयर कमेंट कर सकते हैं। जब जज साहब का आखिरी रोज़ है और फिर आपकी अलविदाई की तकरीब भी वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्कद की गई है, जैसे शाहिद बिलाल साहब की अलविदाई की तकरीब भी वहाँ पे मुनक्कद की गई है, तो आपने फ़ैसला सुनाया, बिल्कुल ठीक किया। आपने नोटिस जारी किए, आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फ़ैसला सुनाया, 27 जून को जवाब आपने तलब कर लिया। लेकिन ये जो जज साहब आप नॉमिनेट करके जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मुनासिब होता कि वो कहते हैं कि जज के सामने लगाया जाए 27 जून को, और जज का इंतखाब ज़ाहिर सी बात है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेंगे, जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होता, जैसे शुजात अली खान साहब, उनको उनकी सवाबदीद होने चाहिए थे, वो किस जज के सामने जो है इस तौहीन अदालत के केस को जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स करते हैं। और आम तौर पर नाज़रीन हमने ये देखा है कि जब आखिरी दिन होता है, आखिरी हफ्ता होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो जाने वाला जो चीफ जस्टिस होता है वो बेंचेस नहीं बनाता, वो केसेस की फिक्सेशन नहीं करता, वो आने वाले चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी सौंप देता है कि आपका काम है, आप करें, अगले हफ्ते आपने बैठना है। अब यहाँ पर भी 27 जून की डेट है, तो मेरे ख्याल से माजरत के साथ जान के मान पाते, वो यहाँ पे मेरे ख्याल से बेंच मेरे ख्याल से फ़िक्स नहीं करना चाहिए था। बाकी शुजात अली खान साहब जिस मर्जी जज के सामने लगा देते, बेशक शाहिद करीम साहब के सामने लगा देते। तो एक नाज़रीन ये फ़ैसला आया हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन मलकू का नाम आपको पता है कि ECL में शामिल किया गया, उस पर बहुत शोर हुआ। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले से भी रुजू किया गया है एडवोकेट अज़ीज़ सदीक़ ने, कि मलकू ने जो है वो मार्च 2024 में उसका नाम जो है वो PNIL लिस्ट में डाला गया, और उन्होंने म्यूज़िक कंसर्ट के लिए बरतानिया जाना था। अब मार्च का नाज़रीन नाम डाला गया है। अब तक ये सोए रहे थे,
अब तक पहले रजू कर लेते तो अब तक नाम इनका इस सेल से निकल चुका होता मलकू का। अजहर सदीक साहब ने कहा कि कोई मुकदमा नहीं मलकू पे, इसका नाम गैर कानूनी तौर पे जो है PNI लिस्ट में शामिल किया गया है, तो लिहाजा इनका नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है उसका अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज नाज़रीन अदालती कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि फॉर्म 45 में हम जीते हैं, 47 में किसी और को जितवा दिया गया। अब ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसे बने जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हों। ये उनकी ख्वाहिश है, होता है नहीं होता, हो रहा है नहीं हो रहा, इस पर बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो नाज़रीन केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, इसकी जब समाअत हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं दूसरे जज, तो सिकंदर बशीर मोहम्मद जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनकी जानिब से ये नुक्ता अदालत में उठाया गया कि आर्टिकल 219C जो है ये इसकी तशरीह का मामला आपके सामने है। अच्छा नाज़रीन, ये जो तशरीह का नुक्ता उठाया सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने, ये आर्टिकल 219C आप ख़ुद पढ़ें। पहले तो आर्टिकल 219 की जाके आप हेडलाइन पढ़ें कि उसका टाइटल क्या है, फिर आर्टिकल 219 का सब क्लास C पढ़ें। बड़ा वाज़ेह है कि जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील करना। अच्छा नाज़रीन, मैंने ये ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि इमरान वसीम भाई ये तो बताएं कि जब जहाँ पर आइन की तशरीह का मामला आता है वहाँ पर तो ये मामला 5 रुकनी बेंच को रेफ़र नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल रेफ़र होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इबहाम मौजूद हो, लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े कर रहा हो, वाज़े लिखा गया हो, वाज़े लिखा पढ़ा जा रहा हो, समझ आ रहा हो, तो वहाँ पे फिर 5 रुकनी बेंच की तश्कील की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो यहाँ पे आर्टिकल 219 सब क्लास C वाज़े है, आर्टिकल 222 का सब क्लास D भी बड़ा वाज़े है। काजी फैसल साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप पहले इस केस के हक़ाइक़ दे दें, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद हमने 24 फरवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से हाई कोर्ट से नाम मांगे। 2 नाम दिए गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो हमने 20 फरवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए और फिर 26 अप्रैल को मज़ीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है हमारी तरफ से तश्कील दे दिए गए। तमाम हाई कोर्ट से फरिश्तें यानी पैनल मांगे गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि हाई कोर्ट के लिए आप जो है वो काबिल एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काबिल एहतराम तो जजेस होते हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो इंग्लिस्तान से है। बरतानिया में अरकान पार्लिमान को मज़्ज़ कहा जाता है, काबिल एहतराम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अरकान पार्लिमान एक दूसरे का एहतराम नहीं करते। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी सवाल उठाया, क्या जो इलेक्शन कमीशन है आइनी इदारा है वो काबिल एहतराम है या नहीं, इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम क्यों नहीं हो सकता। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या मुश्किल थी, क्या मसला था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात नहीं हो सकती थी, ये आपस में बैठ नहीं सकते थे। और फिर काजी फैसल साहब ने ये कहा कि इससे पहले इलेक्शन की तारीख पर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के माबैन तनाज़ा था, दोनों का आपस में मुलाकात करना, इलेक्शन कमीशन का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मुलाकात करना क्या ममनू है? क्या पाकिस्तान में हर मामले पे तनाज़ा बनाना लाजम है? इसका नाज़रीन जो जवाब है, काजी फैसल साहब जो रिमार्क्स दे रहे थे, आगे चल के नईम अख्तर अफगान साहब ने ऐसे रिमार्क थे जिसने सारा मसला ही हल कर दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात कर लेते तो किसी नतीजे पे पहुंच जाते, कोई मसले का हल निकल आता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं मसला पैदा नहीं हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, मसला सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पैदा हुआ। और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का जो प्रोसेस है वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। काजी फैसल साहब ने कहा, बड़े अहम रिमार्क्स दिए जो कि पूरे इस केस का क्रक्स है, आप फैसला भी कह सकते हैं। काजी फैसल ने कहा कि आइन बड़ा वाज़े है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और फिर काजी फैसल ने कहा कि आइन और कानून के हम ताबे हैं, अपने हलफ के मुताबिक आइन और कानून के ताबे हैं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, हमारा काम है उस कानून को प्रोटेक्ट करना। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हम जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, हमने अदालती फ़ैसलों का हलफ नहीं उठा रखा कि अदालती फ़ैसलों को ओबे करना है, हमने ताबे रहना है आइन और कानून के। यानी नाज़रीन, इन रिमार्क्स का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला मौजूद है जिसमें यह तशरीह की गई हो
कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का अख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं किसी और का है, तो काजी फैसल साहब ने अपने इन रिमार्क से ऐसा कोई भी फैसला उठा के बाहर फेंक दिया। काजी फैसल साहब ने कहा है कि आपने आइन और कानून को देखना है, हमने भी आइन और कानून को देखना है। और फिर नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की उससे पेचीदगियाँ पैदा हुई। फिर नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने वो सदारती ऑर्डिनेंस जिसमें यह अख्तियार दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल का जज लगा सकते हैं, उस पर रिमार्क्स दिए। और काजी फैसल साहब ने कहा कि ये तो हैंड पिक जो है वो ट्रिब्यूनल का किसी को प्रिजाइड करने के लिए लगाने का कोई मकसद नज़र आता है, इस किस्म के काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिए। तो इससे सलमान अकरम साहब ने लुकमा देने की कोशिश की और हैंड पिक जजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पर काजी फैसल साहब ने सलमान अकरम साहब को रोका, उनको टोका कि ये हैंड पिक का लफ्ज़ हमने सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से इस्तेमाल किया है, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। और फिर काजी फैसल साहब ने सलमान अकरम से कहा, क्या आप जो लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अगर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से हैंड पिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए काबिल कबूल ना होगा। और फिर नाज़रीन, काजी फैसल ने कहा कि ऑर्डिनेंस को देखकर हमने हैंड पिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर काजी फैसल ने कहा कि पार्लियामान के कानून के बाद ये ऑर्डिनेंस किधर से आ गया, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछ रहे थे, ये भी तो एक मदाखलत ही है ना, क्या इस कानून को, इस सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया? तो सलमान कनाडा साहब ने यहाँ पर भी लुकमा देने की कोशिश की कि हाँ मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इतलाक़ तो मुल्क भर में होता है, तो हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? यानी आप, काजी फैसल साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आपको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन हमारे सामने चूँकि ये ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं है तो हम इसे नोटिस नहीं कर रहे। काजी फैसल साहब ने सलमान कनाडा साहब से कहा कि हम आपके दिल की बातें कर रहे हैं, उनको बात करने से रोका और साथ में कहा कि आपके दिल की बातें कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के लिए आइन क्या कहता है। अब आइन क्या कहता है नाज़रीन, आर्टिकल 219C आप खुद पढ़ लें, किसी पे ना जाएं कौन क्या कह रहा है। आर्टिकल 219C, आर्टिकल 219 की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, आर्टिकल 222 का टाइटल पढ़ें और आर्टिकल 222 की सब क्लॉज डी पढ़ें। आप खुद तशरीह कर सकते हैं, आप खुद फैसला दे सकते हैं कि ये किसको अख्तियार देता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का। आगे नाज़रीन, ये नाज़रीन मैं जज्बाती नहीं हो रहा, ये आपको पहले बता दूँ। हमारे कुछ देखने वाले कहते हैं कि शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ, वो मेरा बोलने का अंदाज़ हो सकता है, लेकिन मैं जज्बाती नहीं होता। आगे सुने नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम अदालतें उनकी हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसको करने दिया जाए। हम इस सदारती ऑर्डिनेंस में नोटिस नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने चैलेंज नहीं है। नईम अख्तर अफगान साहब ने मसला हल कर दिया रिमार्क्स दे के कि जब मैं चीफ जस्टिस था तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। मसला नाज़रीन हल हो गया। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1977 से जब भी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दी है। काजी फैसल साहब ने कहा कि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने के एक ऑर्डर से इलेक्शन अमल रुक गया था। क्या इलेक्शन कमीशन को काजी फैसल साहब ने एक तरीके से वार्निंग दी या तनबीह की, क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें, अगर इस किस्म के ऑर्डर आपने जारी करके एक आइनी इदारे के अख्तियारात पे इंक्रोच करना है या उसके अख्तियारात को ख़त्म करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर देते हैं, फिर ये दूसरे इदारे बैठ के चलाएं। वैसे तो नाज़रीन जिस तरीके से अदालतें फ़ैसले देती हैं, माज़रत के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम अपनी अदालती तारीख़ को लेकर बात कर रहा हूँ कि हमारी अदालतें जो करती हैं, अगर उन्होंने यही कुछ करना है तो फिर हुकूमत भी ख़त्म कर देनी चाहिए, हुकूमत भी ख़त्म कर देनी चाहिए। और हुकूमतों के काम भी जो है, हुकूमतों के काम भी अदालतों को करने चाहिए, वैसे कर भी रही हैं, माज़रत के साथ जान की अमान पाते हुए। नाज़रीन ये हकीकत और फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन सलमान अकरम साहब को मुखातब करके चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि दो आइनी इदारों के माबैन लड़ाई है, इससे आपका क्या लेना देना है, आपका क्या ताल्लुक़ या वास्ता बनता है। और फिर काजी फैसल ने कहा कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बना, सदारती ऑर्डिनेंस से तब्दीली कैसे आ सकती है, क्या कोई एमरजेंसी थी कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, यह ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी। तो अदालत को बताया गया कि ये काबीना और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी, जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या काबीना जो है वो पार्लियामेंट से या वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा वक़्त रखते हैं। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसकी नफ़ी की गई। वैसे नाज़रीन जो सदारती ऑर्डिनेंस की बार बार बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन को अगर पैनल मिल जाते, जो मेरी राय है, जो मेरा एनालिसिस है,
तो शायद इस सदारती ऑर्डिनेंस की ज़रूरत भी बाकी ना रहती। ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। और काजी फैज़ साहब ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि ये उसी फ़ैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को नफ़ी करने के लिए जारी किया गया हो, लेकिन वो फ़ैसला कितनी वक़्त रखता है ये काजी फैसल साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब ने बता दिया है कि आइन बड़ा वाज़े है, आर्टिकल 219 बड़ा वाज़े है। 219C ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का जो अख्तियार है ये किसी और का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो ये नाज़रीन अब तक की अदालती कार्रवाई, और यही आज लगता है बल्कि PTI के जो वोटर सपोर्टर हैं, जो यूट्यूबर हैं, कुछ सोशल मीडिया के एक्स के अकाउंट चलाने वाले हैं, वो ख़ुद इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर चुके हैं कि ये फ़ैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का आज सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल होने के गालिब इम्कानात मौजूद हैं। काजी फैसल साहब के रिमार्क्स के बाद, नईम अख्तर अफ़गान साहब के रिमार्क्स के बाद पीछे कुछ बचा नहीं है नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आप यूँ समझें कि मुअत्तल हो गया है, मुअत्तल कर दिया गया इन रिमार्क्स के ज़रिए। और ये आप यूँ कह लें कि वो जो मिठाइयाँ खाई गई थी वो मिठाइयाँ खानी महंगी पड़ गई हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।